जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ। बता दें आपको, हम लोग मौजूद हैं एडोर हैप्पी होम्स, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद कहा जाता है इस एरिया को। और बता दें आपको, बड़ी ऊंची-ऊंची इमारतें यहाँ पर बनी हैं। आप देखें, गगनचुंबी इमारतें कहें हम, कितने ब्लॉक यहाँ पर बने हुए हैं और कई सोसाइटियाँ कहें क्या कहें। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर आया, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा पता चला है कि इन सोसाइटियों में, इन बिल्डिंग्स में कई अवैध जो है स्कूल, प्रॉपर्टी, अकेडमीज क्या क्या चल रहे हैं। आप समझे इस चीज को कि जहां पर लोग गली मोहल्लों से निकल के बाहर निकलते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और वो सोसाइटियों की तरफ भाग जाते हैं। और ये देखें यहाँ पर सोसाइटियों में क्या हो रहा है, ये देखें आप। सबसे पहले ही मैं आपको दिखा दूं, दृष्टि कोचिंग सेंटर, और इसके ऊपर लिखा हुआ हॉस्टल अवेलेबल। उसके बाद ठीक इसके नीचे सेकंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे हम आ जाते हैं, तब पराशर्स अकेडमी डे केयर एंड प्ले स्कूल। अरे भैया, डे केयर और प्ले स्कूल वेरी गुड। और उसके साथ देखे द पराशर्स डांस अकेडमी, डांस अकेडमी खुल रही है, स्कूल खुल रहे हैं, हॉस्टल अवेलेबल दिखा रहे हैं। उसके साथ आप दिखा दें के बी किड्स प्ले स्कूल एंड डे केयर। उसके सामने दिखा दूं सी एल एस प्रॉपर्टी। उसके आगे दिखा दूं डीपी स्कूल। और ये वेब स्लिमिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। छोटी छोटी जो 2 BHK या 3 BHK के फ्लैट हैं, इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटियां हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं। तो क्या इन चीज़ों की इन्होंने कहीं से परमिशन ली है, अनुमति ली है क्या? स्कूल की अनुमति लेने के लिए कहाँ कहाँ से इनको परमिशन क्या क्या लेनी पड़ेगी? आप समझे, स्कूल हो, कॉलेज हो, कितने भी बड़े परमिसेस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, इनको सबसे पहले तो अनुमति लेनी पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट से। आप समझे, 2 BHK 3 BHK फ्लैट में कहाँ से किसी ने फायर से एनओसी ली होगी? बहुत मुश्किल होती है, कई उसकी फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर पे बन रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे बन रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे बन रहे हैं। और ये एच ब्लॉक दिखा दूं, एच, और इसके थर्ड फ्लोर पे बताया जा रहा है, नहीं सॉरी, थर्ड नहीं, 10th फ्लोर पर M2M करके भी एक प्ले स्कूल। आप समझे, इतनी ऊंचाई पर 10th फ्लोर पर अगर कोई बच्चे जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, और लिफ्ट में कैसे जाएंगे अगर लिफ्ट खराब हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, किसी भी तरीके का कोई हादसा हो जाता है, एग्जिट कैसे होगा, कैसे बाहर निकलेंगे बच्चे, भगदड़ मच जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर दिखा दूं आपको एडोर हैप्पी होम्स, पराशर्स डांस अकेडमी, उसके ठीक ऊपर दृष्टि कोचिंग सेंटर, उसके ठीक साथ केबी किड्स प्रे स्कूल एंड डे केयर। डे केयर भैया, डे केयर खुद तो इतने छोटे छोटे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन छोटे छोटे स्कूलों में 30-30, 40-40, 50-50 बच्चे हैं। 2 BHK में 50 बच्चे किस तरीके से बैठ पाएंगे? आप समझ सकते हैं कितना एरिया होता है 2 BHK में। 40-50 बच्चे कैसे बैठा रहे हैं, कैसे उनका केयरिंग होगी, आप समझे। और फिर थोड़ी सी दूर पर दिखा दें डीपी स्कूल, वेज स्लिमिंग, CLS प्रॉपर्टी। हम तो चलते चलते पहुंचे यहाँ पर, और किसी ने बताया। और 10th फ्लोर पे फिर बता दूं M2M प्ले स्कूल। आप समझ सकते हैं कि इस चीज की परमिशन इन्होंने RWO से ली है, शिक्षा विभाग से ली है, DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से ली है। कहाँ से ली है परमिशन? या गोलमाल चल रहा है, गड़बड़झाला चल रहा है, और बिना परमिशन के स्कूल चल कैसे? मैं फिर बता दूं, लोग भागते हैं गली मोहल्ले से कि सोसाइटी में रहेंगे, और सोसाइटी में भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर कोई हादसा हुआ, कौन होगा जिम्मेवार? कई हादसे ऐसे देखे होंगे आपने, स्कूलों के आसपास होते हैं, स्कूल में भी हो जाते हैं, स्कूलों में भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे, प्री प्री नर्सरी के बच्चे होंगे, डे केयर, तो डे केयर में छोटे बच्चे ही रहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये समस्याएं बड़ी गंभीर हो सकती हैं। RWO इस पर ध्यान दे। और ये तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पर RWO है भी या नहीं, 2 BHK है या नहीं, 3 BHK है या नहीं। तो हम बात किससे करें, किस अधिकारियों से करें कि इस जगह पर ये जो एक्टिविटी चल रही है, देखें आप खुद ही देखें, ये देखें, ये जो बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये बड़ी समस्या का रूप ले सकते हैं अगर इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो इन हादसों का जिम्मेवार होगा कौन? DEO से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और उनको बताएंगे भी सही। इस तरीके के कई अवैध स्कूल पूरे शहर में खुल रहे हैं, चल रहे हैं। अगर कोई हादसा हुआ परमिशन, बिना परमिशन के, तो इन हादसों का जिम्मेवार होगा कौन? ये देखिए आप सामने। और बता दूं आपको, इस तरीके के कई स्कूल हैं, और फायर की है कई एनओसी ऐसी होती हैं जो लेनी पड़ेगी, लेकिन ना लोग लेते हैं, ना उनको आसानी से मिलती है। आपके एरिया में भी कभी ऐसे कोई अवैध स्कूल खोल रहे हो? 2 दिन पहले हमने आपको एक अवैध टावर की खबर दिखाई थी नगर निगम से, संतोष यादव ने वो खबर के लिए हमें बुलाया था।
ऐसे और भी कई अवैध स्कूल चल रहे हों, अवैध निर्माण चल रहा हो, या कहीं टावर लग रहे हो, तो आप हमें जरूर बताएं। नॉर्म्स होते हैं, पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये स्कूल खोल सकते हैं। और आप समझे स्कूल खोलने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए होती है। ये नॉर्म्स है, कंडीशंस है, कई अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। तो फिर आपको बता दूं, ये जो स्कूल खुले हुए प्ले स्कूल है, कमर्शियल एक्टिविटी वैध, स्लिमिंग है। और पीछे फिर दिखा दूं, डीपीएस स्कूल, सीएससी प्रॉपर्टी, पराशर अकेडमी, उसके ऊपर दृष्टि अकेडमी, केबी किड्स बंद हो जाने चाहिए। नहीं तो इनके बच्चों की सेफ्टी के लिए इनके जो ऑनर बने हुए हैं, जबरदस्ती के बन के ऑनर, जबरदस्ती के खुल के स्कूल बंद हो जाएंगे, तो भैया बच्चों का जो नुकसान हो सकता है वो नहीं होगा। कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया, उसका जिम्मेवार होगा कौन? हम कोशिश करेंगे, अगर आईडब्ल्यू है तो आईडब्ल्यू से बात करेंगे, या फिर डीईओ कार्यालय में जाकर वहां पर इसकी शिकायत भी करेंगे, और कोशिश करेंगे ये स्कूल यहाँ से बंद हो, ताकि कहीं कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।